अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ चटखारेदार भिंडी कीमा बनाने की बेहद आसान रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3/4 कप ऑयल और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज़। अगर आपके पास प्याज मीडियम साइज़ की हैं तो आप 2 डाल लीजिएगा। बारीक कटी हुई प्याज डाली हमने, प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही प्याज सॉफ्ट होने लगी है तो इसमें हम डाल देंगे कीमा। कीमा मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम और ये बारीक कीमा है, मशीन का निकला हुआ है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और कीमा धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल जाए, ताकि इसको बनाने में कम टाइम लगे। तो अच्छी तरह से इसको खूब मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्याज और कीमा एक साथ फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कीमा और प्याज फ्राई हो रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट। तो मिला लेंगे अच्छी तरह से। मज़ीद और इसको फ्राई करेंगे इसी तरह से। मैंने बारीक मशीन का कीमा लिया है, ये जल्दी बन जाता है। तो झटपट से बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाएंगे, तभी ये बहुत ज़्यादा चटपटा और बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होता है भिंडी कीमा। अच्छी तरह से इनको पका लेते हैं जब तक टमाटर इसमें सॉफ्ट नहीं हो जाते। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए, अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो इतनी देर इसे पकाएंगे जब तक इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए इसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि इसमें टमाटर और कीमा दोनों अच्छे से पक जाएँ और मसाले भी हमारे पक जाएँ। तो यहाँ पर मैं आधा कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसको हम पका लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे हम। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अभी इसमें पानी बाकी है और जो टमाटर है वो देखिए अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे खूब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक इसमें से ऑयल दिखने नहीं लगेगा, जब तक अच्छी से इसको फ्राई करेंगे। और जो टमाटर अगर दिख रहे हैं तो उनको इस तरह से मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए तमाम मसाला जो है यकजान हो चुका है। तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला हम डालेंगे फिर से। आधा चम्मच मैंने पहले डाला था, आधा चम्मच मैं अब डाल रही हूँ इसमें। ये होममेड मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अच्छे से इसको आपने भूनना ही, देखिए ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे भिंडी। भिंडी मैंने आधा किलो ली है और भिंडी को मैंने अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश किया। उसके बाद इस स्ट्रेनर में डालकर इसको ड्राई कर लिया ताकि इस पर जो भी पानी लगा हुआ हो वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट गीली भिंडी को आप काट लेंगे और जब पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कुकिंग में, क्योंकि फिर इसमें लेस बन जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने बस इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल करना है कि भिंडी को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा, इसका जो भी पानी है एक्स्ट्रा, ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरह से मैंने भिंडी को काट कर लिया है। तो यहाँ पर अब भिंडी को 5 से 6 मिनट तक लगातार हमने चम्मच चलाते हुए भूनना है ताकि इसमें जो भी इस तरह की ये देखिए लेस बन रहा है ये ख़त्म हो जाए। इतना भिंडी को आपने फ्राई करना है। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो यहाँ पर देखिए भिंडी को फ्राई करते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए
भिंडी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है, इसमें पक चुकी है। जो इसमें लेस एक बन रहा था वो बिल्कुल नहीं है, ना चिपचिपाहट है बिल्कुल भी भिंडी में। आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम खिली हुई भिंडी नज़र आ गई है। इसको टोटल 8 मिनट लगे हैं इस तरीके से पकाने में। तो भिंडी हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको चटखारेदार बनाने के लिए इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत ही चटपटी मज़ेदार भिंडी बन के तैयार होती है। और नींबू के साथ ही इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई मिर्चें डालेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, ये मैंने इसमें डाल दी हैं और बस मिला लेते हैं इसको। तो बहुत ही झटपट से बन जाने वाली आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है ये। तो चलिए कवर कर देते हैं दम वाली आंच पर। इसको हम पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो भिंडी तो इसमें वैसे भी गल चुकी है, इतनी देर तक हमने इसको पकाया है, भिंडी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद दम पर लगा दिया था। तो ये एकदम बिल्कुल परफ़ेक्ट हमारा भिंडी कीमा बन के तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही लज़ीज़ बना है। ये देखिए। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। देखिए एकदम खिला हुआ बना है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।